नैतिक शिक्षा कक्षा 8 अध्याय स्वावलंबन। सबसे पहले आते हैं प्रश्न। पहला, स्वावलंबन से क्या तात्पर्य है? नीचे उत्तर दिया गया है। स्वावलंबन का आशय दूसरों पर निर्भर न रहकर अपने कार्य को अपनी शक्ति सामर्थ्य से स्वयं संपन्न करना है। अगला प्रश्न है, जीवन में स्वावलंबन कैसे आता है? स्वावलंबन जीवन का आधार और प्रगति का प्रथम सोपान है। जीवन में स्वावलंबन लाने के लिए हमें अपने विद्यार्थी जीवन में छोटे छोटे कार्यों को स्वयं करने का प्रयत्न करना चाहिए और घर के कार्यों में माता पिता का सहयोग करना चाहिए। इसके बाद में अगला है, आचार्य चाणक्य के अनुसार उन्नति का मार्ग कौन सा है? उत्तर है, आचार्य चाणक्य के अनुसार उन्नति का मार्ग वह व्यक्ति ही प्राप्त करता है जो अपना कार्य स्वयं ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और लगन से पूरा करता है। वह सबसे अधिक समृद्धशाली होकर अक्षुण्ण कीर्ति प्राप्त करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन का जन्म कहाँ हुआ था? उनमें कौन सा गुण विद्यमान था? तो उत्तर है, अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका के एक निर्धन परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें स्वावलंबन का गुण विद्यमान था। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? इस आश्रम की क्या विशेषता थी? तो उत्तर है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की। इस आश्रम की यह विशेषता थी कि वहाँ जो भी व्यक्ति आता था उसे अपना कार्य स्वयं करना पड़ता था, यहाँ तक कि वह अपने खाने के लिए स्वयं अन्न पीसकर रोटी बनाकर खाता था। अगला प्रश्न है, रविशंकर महाराज ने परिचित युवक की अटैचियाँ स्वयं ले चलने के लिए क्यों कहा? तो उत्तर है, युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर कुली कुली चिल्ला रहा था, जिस कारण रविशंकर महाराज ने उस युवक की अटैचियाँ स्वयं ले चलने के लिए कहा। अब आता है इसके बाद में रिक्त स्थान। पहला, देश व समाज क्या आएगा खाली जगह में? समुन्नत होकर विश्व में गौरव प्राप्त करेगा। दूसरा है, वास्तविक के बाद आनंद की प्राप्ति के लिए तो स्वयं ही आत्मविश्वास के साथ समस्त कार्यों को करना होगा। लाल बहादुर शास्त्री का संपूर्ण जीवन स्वावलंबन का पर्याय रहा है। विद्यार्थी जीवन में हम अपने छोटे छोटे कार्यों को स्वयं करने का प्रयत्न करें। फिर स्वावलंबन जीवन का आधार और प्रगति का प्रथम सोपान है। इसके बाद में है, ये शब्द कथन किसके हैं? बिना अपनी सेवा कराए ही तू पैसे दे देता तो काफ़ी पुण्य होता है ना। तो ये किसने कहा था? महाराज जी ने कहा था। किससे? लड़के से। फिर है, पराधीन सपने सुख नाही। ये कथन किसके हैं? ये हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। महाराज, आपने बेचारे कुली के 4 आने बेकार ही मार दिए। किसने कहा? लड़के ने कहा था महाराज जी से। उसके बाद में है, सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। परिश्रम पूर्वक प्राप्त उत्तरों से आनंद की अनुभूति होती है। बिल्कुल सही बात है। लड़के के पास 5-10 किलो भार की 2 अटैचियाँ थीं। गलत है, क्योंकि उसके पास 5-5 किलो की 2 थीं। किसी अन्य के अधीन रहकर असीमित आनंद की अनुभूति की जा सकती है? नहीं की जा सकती। अधीन अगर रहेंगे तो आनंद कहाँ से आएगा? फिर व्यक्ति के स्वावलंबी आचरण से देश व समाज समुन्नत होकर विश्व में गौरव प्राप्त करेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। देश और समाज गौरव प्राप्त करेगा।